Hello everyone, let's discuss the question, and the question is, explain the formation of a chemical bond. So let us first define what is a chemical bond. Chemical bond is the force of attraction. It is the force of attraction present between two atoms or two molecules. Two atoms or two molecules, right? A chemical bond is represented as the force of attraction present between two atoms or the two molecules, right? Bond is formed to achieve stability. Stability is expressed in terms of achieving noble gas configuration, right? बॉन्ड का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होती है दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि दो बॉन्डेड एटम्स, अभी ज़्यादा हम मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करेंगे, दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि उससे वो अपने आप में स्टेबल महसूस करते हैं, राइट? बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू अचीव स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी अब किस टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है? स्टेबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जितना इजीली या किस तरीके से आप अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं वही आपकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है. Now, what are the ways in which you can achieve this noble gas configuration, right? So, bond is categorized into two parts. One is called as ionic bond. And other is called as covalent bond. One is called as ionic bond while other is called as covalent bond, right? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो ionic bond बनता है that is formed by the transfer of electrons. ये कैसे बनता है आपका? Transfer of valence electrons. अगर आप एक एटम से दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बनाते हैं NaCl तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 281, whereas क्लोरीन क्या होता है? 287. तो वी कैन डोनेट दिस वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, जिसकी वजह से सोडियम will be having now electronic configuration as 28 and Cl will be having 288. तो सभी ने अपनी अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, राइट? अब आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है आपके पास, उसी तरीके से आपके पास कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. वी कैन हैव आयोनिक बॉन्ड ऑल्सो एंड वी कैन हैव कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो. कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atoms. राइट? कोवलेंट बॉन्ड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, हमारे पास सिंपली बनता है H2 का मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर दोनों H अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके दोनों ही आपस में क्या महसूस करेंगे? स्टेबल.
both of the hydrogens now will be stable. Stability कैसे अचीव हुई? With the help of the sharing of electron. तो bond हमेशा stability के लिए बनाया जाता है and it is simply called as the force of attraction, right? So this is how you have to solve this question. Thank you so much and all the best.